हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना कमलेश ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं कि हम इंडिया से यूके क्या क्या लेके आए हैं। तो आप लोग भी जितना सामान मैं लेके आई हूँ तो आप इस सामान से भी आप अंदाजा एक लगा सकते हैं कि आप क्या क्या लेकर आ सकते हैं। तो मैं जो सामान लेके आई हूँ तो मैंने उस सामान को पूरा निकाल के रखा है कि आप लोगों को दिखा दूँ, ताकि एक अंदाजा आप लोगों को लग जाएगा कि जो चीज़ मैं लेके आई हूँ वो आप लोग भी लेकर आराम से आ सकते हैं। क्योंकि जब मुझे आना था, मैं अभी आ चुकी हूँ, तो मुझे जब आना था तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि मैं क्या क्या लेकर आऊँ, क्या नहीं लेकर आऊँ, क्या छोड़ के आऊँ, क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी थी। तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों के दिमाग में भी यही सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोगों को मेरे इस वीडियो को देख करके आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिले। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने पूरा सामान निकाल के रखा हुआ है, इस सामान को मुझे जमाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक वीडियो बना लेते हैं इसका, तो लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी यहाँ पर आने के लिए भी और सामान अपना रखने के लिए भी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका जैकेट, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, ठंडी भी बहुत है, तो आपको जैकेट लेके जरूर आना है। सबसे पहली चीज यही लेके आना है। और दूसरी चीज जो लेके आना है वो है छाता। ये मैं लेके आई हूँ, जो चीज मैं दिखा रही हूँ वो चीज मैं लेके आई हूँ। जो चीज मैं लेके नहीं आई हूँ उसको मैं नहीं दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को एक सहूलियत हो जाएगी कि हाँ हम ये चीज ले जा सकते हैं। राइट। तो ये चीज हम लेके आए हैं। ये वाला छोटा अम्ब्रेला है, अगर आपके पास भी इस तरीके का है तो आप लेकर आ सकते हैं। उसके बाद है चाय की छन्नी। वो मेरी किचन में है, एक्चुअली मैं लेके आई हूँ। चाय की छन्नी आपके यहाँ पर आसानी से नहीं मिलेगी, तो आप वो जरूर लेके आना, है ना। उसके बाद है सारे मसाले। मसाले में हमारा कंफ्यूजन रहता है हम क्या क्या लेके आए क्या क्या नहीं। तो ये है हल्दी पाउडर, ये है सौंफ पाउडर, ये है पैकेट धनिया पाउडर। अगर आप लोग लेके आ रहे हैं तो है ना, इस ऐसी पैकेजिंग में, मतलब जो पैकेट है, ऐसे जो पैकेट होते हैं आप उनको इसी तरीके से पैक किए हो, जो पैक रहते हैं वो ही लेके आ सकते हैं। आप खुले वाले जो पैकेट रहते हैं वो लेकर नहीं आ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा पैकेट नहीं है, आप घर से लेकर आना चाहते हैं, आपके घर में मसाले हैं, कोई चीज है, जैसे मेरे घर में इस तरीके की ये मूंगफली दाना है, सब लोग जानते होंगे, तो ये मैं घर से लेके आई हूँ। अगर आपको घर से कोई चीज लेके आनी है तो इस तरीके के जो कवर है ना, ऐसे पैक कवर, आप एक बार देख लीजिए, इस तरीके के एक कवर हैं जो पैक हो जाते हैं, ये वाले। तो आप ऐसे कुछ कवर ले लीजिए। मैंने कुछ 10 कवर लिए थे जो 5 रुपए कुछ के पड़े थे, आप भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप ये चीजें पैक कर सकते हो। मैंने भी ये घर से ही पैक किया हुआ है, कुछ सामान मैंने घर से पैक किया हुआ है जो इस तरीके के कवर में आप देखेगा। जैसे ये है ना, तो ये उड़द दाल है और ये मूंगफली है, ये मूंग दाल है जो मैं घर से ही लेके आई हूँ। उसके बाद ये पोहा पैकेट है। आपको याद रखना है खुला नहीं लेके आना है, आप पैक करके लेके आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पोहा पैकेट है। ये है मिर्ची पाउडर पैकेट, ये है मिर्ची पाउडर पैकेट। ये है चाट मसाला, ये है रेड लेवल टी, चाय की पत्ती जैसे आप बोलते होंगे। उसके बाद है ये नमकीन। उसके बाद है ये जिसमें आप कोई भी चीज कर सकते हो। ये है, आप लोग समझ गए होंगे आप क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट हम लोग इसको किसनी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो उसके बाद आपको ये मैं पानी के लिए लेके आई हूँ, 2 गिलास हैं, और ये की ये है। ये कुछ खड़े मसाले हैं। खड़े मसालों में जैसे लौंग हुई, ये खड़े मसाले आप देख लीजिए इस तरीके के हैं, जिसमें दालचीनी वगैरह रहती है। ये ब्लैक काली मिर्ची है जिसको आप बोलते होंगे, ब्लैक पेपर। तो ये इसको आप लेकर आना, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना मौसम यहाँ का ठंडा होता है, तो सबको यहाँ का मौसम असर करता है वहां
से आने के बाद, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना यहाँ सभी को, मुझे लगता है सभी को सर्दी वगैरह हो जाती है। तो ये आप लेके आएंगे ना, तो इससे आप आराम से काढ़ा वगैरह बना के पी सकते हैं। इसीलिए मैंने भी इसको यूज किया, क्योंकि आने के बाद हम लोगों को भी यहाँ पर सर्दी वगैरह हो गई थी, तो उसमें बहुत काम में आए मेरे। उसके बाद है हाँ, ये है साबुन वगैरह। और इसमें है, अगर आप लेडीज हैं तो इसमें है, जैसे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, ये धागा है, 1-2 हुक का पैकेट रखा मैंने, और ये प्रेस बटन वगैरह। और मैंने ना इसमें, आप ये देख सकते हैं, मतलब इसमें देखिए अगर दिख रहा होगा तो, ये छोटी सी सुई मैंने लगा दी थी, लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप बिल्कुल छोटी सी लेके आ रहे हैं तो वो लोग लाने देते होंगे, मैंने इसी में फंसा दिया था, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इसके बाद ये है मेथी दाना, और ये मेरी बच्ची का सामान है जो स्कूल का है, तो कुछ सामान मैं ये लेके आई थी जो पैक ही था। आप टिफिन जरूर लेके आना है, क्योंकि अगर आप आने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी जॉब करने लगते हैं या काम करने लगते हैं, आपको टिफिन ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो एक आध आप टिफिन रख लेना। मैं भी इमरजेंसी के लिए लेके आई हूँ। उसके बाद स्लीपर वगैरह तो सबको मालूम है कि लेकर आ ही सकते हैं। उसके बाद ये है भैया हमारा इडली कुकर। अगर आप लोग इडली खाते हैं तो इडली कुकर भी लेके आना, खास करके जो बेंगलोर से है तो वो लोग तो लेके आते ही हैं। सबसे जरूरी चीज जो है वो लेके आना कुकर, क्योंकि कुकर के बिना आपका कोई भी काम नहीं चलेगा। ये इसको, और ये है छोटी सी कढ़ाई। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप कोई भी बर्तन लेके आ रहे हो, या कुकर हो, या फिर इडली कुकर हो, या फिर कढ़ाई हो, जो भी हो, या फिर तवा हो, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से लेके आना है जो कि इंडक्शन पे काम करे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आपको इंडक्शन चूल्हा ही मिलेगा, गैस चूल्हा बहुत कम मिलता है। उसका पता नहीं मुझे क्या है, इधर पर रीजन नहीं पता है अभी तक, क्योंकि मैं खुद नई आई हूँ, तो मुझे नहीं पता है इसका रीजन क्या है। मगर ज्यादातर यहाँ पर इंडक्शन ही चलते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि इंडक्शन कुकर लेकर आए। इस तरीके का जो ये बना रहता है, आप देख लीजिए एक बार, इस तरीके का ये बना रहता है, तो इंडक्शन पे आराम से चल जाता है, जो फ्लैट रहता है, तो ये आप आराम से इंडक्शन पे भी चला सकते हैं, और गैस चूल्हे पे तो आप चला ही सकते हैं, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें भी ये आप कर सकते हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है भैया दवाइयाँ लेकर आना इंडिया से। मैं तो इतना सारी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी है, तो उसको कभी कोल्ड होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, बच्चों को तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इसीलिए मैं उसकी सारी दवाइयाँ लेके आई हूँ। अपनी भी लेके आई हूँ, सर्दी वगैरह में जैसे यूज हो सकती है, जैसे विक्स है, और भी सिरप हैं जो आपको सूट करते हो, जो दवाइयाँ आपको सूट करती हैं, जैसे पैरासीटामोल वगैरह, और भी चीज़ें हैं, रिंगार्ड, इजगार्ड, और एक पाउडर वगैरह है, और भी चीज़ें हैं, जैसे सर्दी जुकाम नॉर्मल जो दवाइयाँ होती है वो लेके आना। मैं तो इतनी सारी लेके आई हूँ। और यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को, तीनों लोगों को, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को, तीनों लोगों को कोल्ड हो गया था। वो होता ही है, नॉर्मल है, मुझे लगता है जिसको ना हो तो अच्छा ही है, मगर यहाँ पर आके एकदम मौसम ठंडा रहता है, ठंडी हवा चलती है, तो इस वजह से ना हमको इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो हाँ, और मैं लेके आई थी ये, आप इसको क्या बोलते हैं नहीं पता, हम लोग तो इसको आटा गूंदने के लिए जो बर्तन होता है ना, वो है मेरे लिए तो ये। और हाँ, और आप एक बेड शीट, और अगर आपके पास पिलो कवर है तो आप पिलो कवर भी लेते आइए। मैं भी लेके आई हूँ, जो कि इस लगेज बैग में है। हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आया कि अगर आप आ रहे हो ना, तो जैसे आप छाता लेके आए हो, या फिर जो आपकी जैकेट है वो लेके आए हो, तो आप रेन कोट भी लेके आना, क्योंकि बहुत आपको यहाँ पर उससे बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो रेन कोट है ना, आप पहन के आराम से बाहर निकल सकते हो, किसी भी काम से जाना है, कि कोई भी काम है, तो आप वहाँ पे आराम से जा सकते हो। और उसके अलावा हाँ, मैं लेके आई हूँ ये
बहुत लोग बोलते हैं कि हम क्या लेके जाएं क्या नहीं लेके जाएं, जो खास करके फैमिली वाले हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिंगल वालों को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उतना उन लोगों का सामान नहीं रहता है। खास करके जो वीडियो है ना वो फैमिली वालों के लिए ही, इसीलिए मैंने ये बताया, क्योंकि हम बच्चों का स्कूल जब कहीं से दूसरी जगह से दूसरी जगह करवा देते हैं और हमारे पास ये चीज़ें होती हैं इसी वजह से, क्योंकि हम वहाँ छोड़ के तो नहीं आ सकते। जैसे मैंने ये नया ही लिया था, अब मैं सोच रही थी इसको कैसे छोड़ के आऊँ, तो इसीलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो इसमें कोई सेल नहीं है, कोई जो रिमोट से चलता है वो नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, जो पहन के वो आराम से चल सकती है। तो वो लोग ये लाने देते हैं। और ये सारी चीज़ें जो जितनी मैंने अभी बताई हैं वो सारी मैंने लगेज बैग में रखी हैं, आप लोग याद रखना लगेज बैग में रखी हैं, ठीक है ये, ठीक है। और हाँ, और जो चीज़ें आपकी जैसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको ना अच्छा है कि आप उसको ना जो आपका हैंड बैग है या जो कैबिन बैग भी बोलते हैं लोग, नहीं तो जो हाथ में आप लिए रहेंगे इस तरीके का लैपटॉप बैग, एक बार आप देख लीजिए, इस तरीके का ये लैपटॉप बैग है। तो इसमें आप लैपटॉप, जितने अपने सारे डॉक्यूमेंट हैं वो, और जितनी सारी आपकी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो आप इसमें ही लेके आइए, क्योंकि अगर लगेज बैग कभी कभी ऐसा भी होता है कहीं रुक जाता है या फ्लाइट कहीं उतार देती है या कहीं भी, जैसे हम लोग थे इतिहाद से हम लोग अबू धाबी आए हैं, अबू धाबी से फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आए थे लंदन एयरपोर्ट। तो इस तरीके से आप अपना सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। एक ऐसा बैग बना लीजिए, उसमें अपनी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो जैसे हम लेडीज हैं तो हम लोगों को जैसे थोड़ा बहुत कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनका गुमने का डर हो, मोबाइल है आपका, लैपटॉप है आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ज़रूरत की, वो आप कोशिश करिए इसी बैग में रखें। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और अगर आप लोगों को लगता है, अगर कोई डाउट है कि नहीं मुझे ये चीज़ ले जानी है या मुझे पसंद है या मुझे ले जाना ज़रूरी है, और आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि क्या मैं ये ले जा सकता हूँ, मैं उसका रिप्लाई पक्का करूँगी, क्योंकि ताकि आप लोगों को आने में भी सहूलियत रहे। और इसके अलावा भी चीज़ें हैं कुछ, जैसे आप आटा लेके आ सकते हो, मैं 5 किलो आटे का पैकेट लेके आई हूँ, जो कि मेरे इसी बैग में है, इस वाले बैग में है, तो वो मैं निकालूंगी। और आप चावल भी लेके आ सकते हैं, चावल है तो आप 5 किलो, अगर ज़्यादा नहीं लेके आना है तो 2-3 किलो आप चावल भी लेके आ सकते हैं। और आटा तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप 5 किलो का पैकेट भी आप आटे का रख लेना, क्योंकि यहाँ पर आएंगे आप नया नया, अगर सारी चीज़ें आप खरीदेंगे तो यहाँ पर बहुत महंगा पड़ेगा। और अभी देखें तो अभी का रेट सभी लोग बोलते हैं बढ़ गया है, और मैंने भी देखा है कि बढ़ गया है। मैं आपको बता देती हूँ जो आज चीज़ मैंने खरीदी है वो कितने पाउंड की मिली है। तो ये है, ये चीज़ मैंने आज खरीदी है, ये ब्लैंकेट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मुझे पड़ा है 35 पाउंड। तो आप इंडिया के हिसाब से लगा लेना, क्योंकि जब हम इधर आते हैं तो हमें हर चीज़ महंगी ही लगती है। तो आप देख लेना, हम लोगों ने ये लिया है जो कि 35 पाउंड का पड़ा है, ये देखिए। और ये आपको यहाँ आके लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा तो आप लेके नहीं आ सकते वहाँ पे। तो आप कोशिश करिएगा कि ठीक है इसको यही ले लें। तो बस इतना ही था। अगर आप लोगों को अगर कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।